नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन शेयर्स और मैं हूं शशिकांत कुमार। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ट्रम्प पे क्या कहा है और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं और जितने भी नाटो कंट्रीज हैं जो संगठन में ऐड हैं, उनको क्या बोला है। दरअसल बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन पर 100% का टैरिफ लगाया जाए। उन्होंने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है G7 कंट्रीज को, जो G7 ऑर्गेनाइजेशंस में ऐड हैं, और नाटो देशों को, कि भारत पर और चीन पे 100% का टैरिफ लगाया जाए। क्योंकि उनका मानना है कि रसिया में जो रसियन ऑयल जो है, ये दोनों कंट्री ज़्यादातर खरीद रहे हैं, और ये फैक्ट है कि 42% लगभग चीन यूज कर रहा है रसियन ऑयल को, और बाहर की देशों या जैसे मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहा है वो तेल को। और इंडिया भी लगभग 36% रसियन ऑयल को यूज करके एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक डेटा भी आया था कि जो जितने भी 12% है तेल, रसियन ऑयल, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूक्रेन को। भारत मतलब रसिया से तेल खरीदकर यूक्रेन को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि रसियन ऑयल खरीदकर वही पैसा रसिया को दिया जा रहा है, और रसिया वही पैसा यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट यूज कर रहा है उसको। इसकी वजह से यूक्रेन युद्ध लंबा चल रहा है। नहीं तो अगर इन लोग नहीं पैसा देते रसिया को, तो रसिया भी टेबल पे आके हम लोग से बातचीत करता, गिड़गिड़ाता कि ये युद्ध रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। चीन और इंडिया की वजह से ये युद्ध और चल रहा है, और मतलब कि भयानक युद्ध हो रहा है अभी। तो इसी इसी स्टेटमेंट पे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्हें उन्होंने कहा है कि चाइना कभी भी कोई भी देश को युद्ध में नहीं झोंकता है, और वो हमेशा शांति को मतलब कि समर्थन करता है। चाइना कभी युद्ध नहीं चाहता, और टैरिफ या सैंक्शंस लगाने से और मुसीबतें बढ़ती हैं दुनिया में, घटती नहीं है। तो उनका मैं स्टेटमेंट एक बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि युद्ध कभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है, जबकि प्रतिबंध हालात को और अधिक जटिल बना देते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि सैंक्शंस नहीं लगाया जाए। जो चाइना ने सिर्फ बाइंग किया है रसियन ऑयल को, अगर रसिया कम दामों पे मतलब कि क्रूड ऑयल दे रहा है, तो इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये रसिया का मतलब कि इंटरनल मैटर है। और सेम टू सेम यही स्टेटमेंट मतलब कि अगर जारी भी होता है IMEA भारत से, तो यही होगा कि मतलब कि जो विदेश मंत्री ने कहा है, क्योंकि भारत एक न्यूट्रल स्टेट है, किसी के पक्ष में नहीं आ रहा है। और अमेरिका को सिर्फ यही लग रहा है कि इंडिया और चाइना की वजह से रसिया युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी खरीद रहा है उससे तेल, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। जो मिनरल्स हैं, जो फर्टिलाइज, खुद अमेरिका भी रसिया से जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो बाइंग हो रहा है। और ये दोनों देशों से ज्यादा बाइंग वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने ऊपर नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का ये जो ब्रिक्स का टारगेट कर रहा है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस का। क्योंकि जो अभी जो US कॉमर्स मिनिस्टर है, लुटनिक फुटनैक, यही नाम है कुछ, हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा है कि इंडिया को मतलब कि सैंक्शन 3 ही वजह से माफ किया जाएंगे। वो 3 शर्तें मतलब कि उनको करना पड़ेगा लागू, कि US को मतलब कि ओपन एंट्री दिया जाएगा डेयरी प्रोडक्ट में इंडिया में। और दूसरा ये है कि ब्रिक्स देश से मतलब कि अपना नाम वापस लेना होगा। और तीसरा था ये कि रसियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। उनका कहना है ये अमेरिका वाले इसीलिए घबराए हुए हैं, क्योंकि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस वो 2029 तक अपना करेंसी R5 लॉन्च कर सकती हैं। इससे डॉलर को काफी नुकसान होगा। और इसीलिए अमेरिका ये सब उन लोगों की गले में हड्डी फंसा हुआ है, नहीं बाहर आ रहा है, नहीं अंदर जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स में ऐसे-ऐसे क्योंकि ब्रिक्स में मेनली 3 ही कंट्रीज ऐसे हैं कि जो मतलब कि सबसे खतरनाक है। एक रसिया है, जो डिफेंस के मैटर में सबसे भयानक कंट्री है। दूसरा चाइना है, जो
टेक्नोलॉजी और प्लस इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर लगभग इकोनॉमी है चाइना की और तीसरा है मार्केट के दम पर इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर्स हैं क्योंकि पॉपुलेशन है ये दोनों कंट्री का इसलिए जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज हैं सब इंडिया और चाइना पे मेनली ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं और रसिया को घेरने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन द्वारा कि यूक्रेन को हम लोग वेपन्स सप्लाई करेंगे और वही वेपन से यूक्रेन लड़ाई लड़ेगा रसिया को और उसको उलझा के रखना है ताकि इधर इंडिया और चाइना को विकेट गिराया जा सके या मतलब कि अगर एक फ्रंट लाइन पे रसिया युद्ध कर रहा है तो दूसरों को बचाना नहीं आ सकता है। क्योंकि 1971 में जब अमेरिका परमाणु बम इंडिया पे मारने आया था उस समय रसिया ने ही हम लोगों को बचाया था 41वां बेड़ा लाकर और कहा था कि अगर यूक्रेन भारत पर युद्ध हुआ तो फिर मतलब कि टारगेट अगर आप लोगों ने किया तो माना जाएगा कि रसिया पे टारगेट हुआ। इसीलिए अमेरिका वहाँ से सीख ले रहा है और बेइज्जती का बदला लिया जा रहा है। लेकिन भारत और चीन एक साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि जब 2 दुश्मन एक हो जाते हैं ना, तो जो दोनों दुश्मनों को मिलना ही पड़ता है और तीसरे को फँसाना पड़ता है। यही चीन और भारत में भी चल रहा है। सो धन्यवाद। मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में।